सो ये तो थी कॉन्वर्सेशन फ्रॉम द फीडबैक लास्ट टाइम की जी टाइम मैनेजमेंट का इशू है। स्क्रीन शेयर भी कर। हाँ मैं करने लगा, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिमेम्बर के किस किस को मसला था टाइम मैनेजमेंट का। ये वाला एक्सक्यूज कि मेरे पास टाइम नहीं निकल रहा, मैंने करना था, पर टाइम नहीं। आपका था, आपका भी शायद ये इशू था। हाँ रिकॉर्डिंग में नहीं आएगी ना। नहीं नहीं, मैं वो मीटिंग वाली शेयर की बात कर रहा हूँ, टीम्स पे तो भी शेयर करते हैं, रिकॉर्डिंग में नहीं आएगी। अभी हाँ कौन सी वाली आ रही है विंडो? ये वाली, यार, ये आनी चाहिए। हाँ हाँ ये टाइम मैनेजमेंट का कॉन्टेक्स्ट ही था। कॉन्टेक्स्ट ये है कि हम हर पार्टनर काउंसिल की मीटिंग में एक ही सवाल पूछते हैं कि आप कहाँ फंसे हुए हैं। तो 2-3 हफ्ते पहले जब हमने ये सवाल पूछा तो 3 लोगों ने कहा कि जी ठीक है, हमें पता है क्या करना है, पर टाइम नहीं निकल रहा। वो हायर नहीं हुए लोग, तो ये वो समथिंग लग गया था। तो बल्कि ये 2 महीने पहले बात हुई थी। तो वो फिर दोबारा यही बात हुई, उन्होंने फिर कहा कि टाइम का इशू है। तो फिर उन्होंने कहा कि हम एक ट्रेनिंग करा देते हैं। तो फिर मैंने एक ट्रेनिंग बना दी, किसी ने नहीं देखी। आज सब बिल ही लग रहे हैं, तो उन्होंने कहा भी यार आज का टाइम ज़ाया कर लेते हैं हम। किसके लिए? ट्रेनिंग देखने के लिए। अगर किसी का ये मसला है तो ये करते हैं, नहीं है तो नहीं करते। तो बेसिकली कमल, उस्मान, जावेद, इनका वो तो कह रहे हैं कि हमारे बंदे आ गए हैं, हमारा मसला हल हो गया है। हो जाएगा, चलो ठीक। ओके ले एनीवेज, लेना सारा कुछ कर ले। कर लेते हैं जल्दी से, इसको कर लेते हैं। अरे इंटरेस्टिंग ही मैंने फॉर्मेट उसका रखा हुआ है। जनरली दीज आर द सिम्टम्स दैट पीपल स्टार्ट कंप्लेनिंग अबाउट। बाकी सारे कह रहे हैं कि जनाब काम टाइम पे हो नहीं रहा। आप खुद महसूस करते हैं कि बस मसरूफियत है कि ख़त्म ही नहीं हो रही। सुबह से मैं बैठता हूँ, रात तक मैं बैठा रहता हूँ। कोई काम मेरे बगैर होता नहीं। जो चीज़ मैं किसी को पकड़ा दूँ वो ख़राब हो जाती है। हो अच्छा ठहरो, चलो मैं देखता हूँ, बड़ा कॉमन फ्रेज है। अ, और ये कि सारा दिन मैं पता नहीं क्या करता रहा हूँ, अल्लाह जाने क्या। दिस इज जनरली इस बीमारी के ये सिम्टम, टाइम अंडर डेलीगेशन के। सो ये सारी प्रेजेंटेशन जो है ना, ये उल्टी है। यानी कि ये दिस इज द डेविल्स गाइड टू टाइम मैनेजमेंट। इट मीन्स कि ये जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं ना, ये आपने नहीं करनी। ये वह जो शैतान आपको सिखाएगा, आपने किसी भी चीज़ पे अमल नहीं करना। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। का एवरी ऑपोजिट करना है कि करना नहीं है बस। एवरीथिंग हियर इज रॉन्ग। ठीक है, सो जस्ट व्हेन यू लिसन टू इट, डोंट डू इट। हाँ, yes, so this should be stuff that you are doing and you shouldn't be doing. So here's a bunch of ways to not scale. तो एक तो आप खुद ना करें अगर आपकी इंटेंट नहीं है। दूसरा ये करेंगे आप किसी और को भी ना करने दें, उसको भी रोकें इस किस्म की चीज़ों से। तो ये जो ये बॉटल्स का एग्जांपल है, दिस इज फ्रॉम अ वेरी फेमस प्रोफेसर। उसकी टॉक है कि वो एक ग्लास के अंदर ये बॉल्स डालता है, तो कहता है अब इसमें जगह ख़त्म हो गई है। तो कहते हैं हाँ जी हो गई है। तो फिर उसमें एक और चीज़ डाल देता है, वो ग्रेन से। तो फिर वो कहता है अब ख़त्म हो गई है। तो फिर वो कहता है अच्छा पानी डाल देता है, कहता है अब ख़त्म हो गई है। तो जगह कभी ख़त्म नहीं होती। इवेंचुअली यू कैन ऑलवेज मेक टाइम फॉर व्हाट यू रियली थिंक इज़ इम्पोर्टेंट। सो व्हाट इज़ मिसिंग इज़ इंटेंट। इट्स इफ़ यू हैव इंटेंट तो टाइम निकल ही आता है। तो बहुत सारे लोग खुद भी नहीं करते, और बल्कि दूसरों को भी कहते हैं कि तुम भी ना करो, ये आदतें ख़राब ना करो, आपने भी करना है। वापस चाहिए था क्या नहीं करते। इंटेंट का इजहार नहीं करते, टाइम बनाते नहीं, गुंजाइश नहीं निकालते। दूसरों को हम कैसे करते हैं? है ना, उल्टी बात कर रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। उल्ट गलत बातें कर रहा हूँ सारी। आपने दूसरों को भी कहना है कि जल्दी जल्दी काम ना किया करो, जल्दी जल्दी काम करोगे ना ये और काम दे देंगे। टाइम ट्रैकिंग बिल्कुल नहीं करनी। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आ जाएगी समझ। टाइम ट्रैकिंग, ठीक है। टीम मेंबर होंगे तो फिर वो बनता है, मैनेजर के लिए नहीं बनता। नहीं मैं हर चीज़ गलत कह रहा हूँ, तो अब यहाँ से आगे शुरू कर लेते हैं। ये भी- तो फिर आप उठ जाएं क्योंकि बाकी सारी गलत ही है।
ये है ही गलत। टाइम ट्रैकिंग, तो सबसे पहले तो आपने बिल्कुल टाइम का हिसाब नहीं रखना। आपने कोई टाइम शीट नहीं भरनी, ताकि आपको कभी ये समझना है कि दिन के एंड पे, महीने के, हफ्ते के एंड पे एग्जैक्टली किन चीज़ों के ऊपर टाइम लगा। ये अगर आपने टाइम शीट भर ली तो ये मसला हो जाएगा। और उसको फिर कैटेगराइज तो बिल्कुल नहीं करना। अगर आप टाइम का हिसाब रख लें, उसको कैटेगराइज करें, तो आपको पता लग जाए भाई रिक्रूटमेंट पे मैं इतने खर्च रही हूँ, फलानी चीज़ पे इतने, फलानी पे इतने, उसको ट्रेनिंग करने पे इतने घंटे लगते हैं। जब तक आप हिसाब नहीं रखेंगे, अगर आपने हिसाब रख लिया तो आपको पता चल जाएगा कि मसला क्या है, तो आपने हिसाब नहीं रखना। तो ट्रैक तो बिल्कुल नहीं करना, और हिसाब तो फिर उसके बाद करना ही नहीं। अ, ऐसे ही करेंगे जैसे आप कह रहे हैं। हाँ हाँ बस। और दूसरा इसमें नुकसान ये होता है कि कई दफ़ा आप जब हिसाब कर लेते हैं ना, तो आपको अंदाजा होता है कि यार ये वाली बकेट ना दूसरी वाली बकेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। ये काम जो था इसमें मेरा वक्त जो था ज़्यादा वैल्यू ऐड कर रहा था दूसरे काम की निस्बत। तो फिर जाहिर है प्रायोरिटाइज कर लेंगे ना कि भाई मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ ध्यान दूँ, इसलिए टाइम शीट नहीं बनती, वरना ये प्रॉब्लम हो सकती है। सो द ईजीएस्ट थिंग इज़ कि आप बस कंप्लेन करें कि टाइम नहीं। इससे फ़ौरन सुकून मिलता, और बेहतरीन किस्म की आपको रिलीफ मिलती है। कुछ करना नहीं पड़ता, कौन कैटेगराइज करे, प्रायोरिटाइज, जस्ट कंप्लेन, बेस्ट थिंग। दूसरी चीज़, कंप्लेन अबाउट हैविंग नॉट हैविंग इनफ मनी। है हाँ, तो ये बहुत सारे लोगों की यही कंप्लेन होती है। और लाइक आई सेड, कंप्लेन करना आसान होता है, सो जस्ट कंप्लेन। आई थिंक दैट्स द इजीएस्ट थिंग टू डू। नहीं, आपके पास तो वाकई है। सो बेस्ट ये है कि आप अपने पैसे संभाल के रखें। डेलीगेशन में आप ज़ाया करेंगे, उनको संभाल लें और किसी चीज़ पे ना खर्चें। तो फिर ये है कि टाइम तो नहीं होगा लेकिन पैसे होंगे। तो और अगर आपके पास वाकई नहीं है पैसे, दूसरों से लेने की भी जरूरत दूसरों से लेने की भी कोशिश ना करें, क्योंकि वो लेके आपको शायद वक्त मिल जाए, फिर काम करना पड़ेगा, रेस भी ना करें। और डॉक्टर साहब के पास तो जाएं, उल्टी बात कर रहा हूँ। वापस ना करें। ये सीधी बात है। वापस ना करें। हाँ, अच्छा ये याद रखें कि आप एक खास आदमी हैं, दुनिया के वाहिद और अनोखे शख्स हैं जिसको ये मसला हो रहा है, और किसी को ये प्रॉब्लम नहीं आई आज तक टाइम मैनेजमेंट की। तो जाहिर है इसके कोई सोल्यूशन भी पहले एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपना स्पेशलनेस जो है ना उसको याद रखें। अ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये देखें, इफ़ यू डोंट डू इट योरसेल्फ, तो ये ठीक से होना नहीं है। ये कोई तरीका नहीं है और दुनिया में कि अगर आप खुद नहीं करेंगे तो ये ठीक से नहीं होगा। ये बात मैं ठीक कह रहा हूँ कि नहीं? ट्रू राइट? You have to do it yourself. There is no way anybody else can do it as good as you. इस पे अगर आप कन्विंस्ड है ना, तो आपके बहुत सारे मसले आ जाएंगे। लेकिन ये फैक्ट है, आप देखें आपको कोई अपने जैसा कोई मिलता ही नहीं है। यू कांट हायर एनी बडी एज गुड एज यू। आपको प्रॉब्लम आई है कभी? आप जैसा तो अच्छा कोई नहीं है। हाँ, जाहिर है हमारे जैसा तो कोई अच्छा नहीं होता, और हमारे से बेहतर तो खुदा ना खास्ता हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, आप नहीं मानेंगे एग्जैक्टली। आप लगता है पहले भी कोर्स अटेंड किया था आप। कहने का बहुत मार देंगे। हाँ, और वो मतलब शैतान आपको समझा रहा है कि ये कब्रिस्तान भरे हुए हैं ऐसे लोगों से जिनके बगैर दुनिया नहीं चल सकती थी। तो दूसरा ये है कि अगर आपने कोई खुदा ना खास्ता अपने से ज़्यादा अक्लमंद बंदा हायर कर लिया, तो ये आपको रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि बस इतनी सी तो कसर थी कि बस वो मिल नहीं था रहा, इसी इंतज़ार में बैठे थे सारे कि आपको निकाल दें उससे। तो ये गलती नहीं करनी है आप। ठीक है। सो अगर आपको रखना पड़ भी जाए ज़बरदस्ती अपने से कोई बेहतर, ठीक है, तो ये करें कि उसको पैसे ना दें, उसे अंडर पे करें। इससे ये होगा कि वो डीमोटिवेट होकर छोड़ जाएगा। तो फिर आपको कोई डरने घबराने वाली बात नहीं होगी, तो उसको थोड़ा सा
अंडर पेड रखें, तो अगर अच्छा होगा भी तो काम नहीं करेगा। दूसरा ये करें कि सबसे जो आपने अगर डेलीगेट करना है ना काम अपने नीचे, तो आसान वाली चीज़ें ना करें, सबसे मुश्किल वाली उसको दें। इससे ये होगा कि वो आते साथ ही फँस जाएगा और डेफ़िनिटली फ़ेल करेगा। तो आसान वाली चीज़ें नहीं डेलीगेट करनी। ये इज़ एम आई गोइंग टू फास्ट? ये उल्टी बातें कर रहा हूँ मैं सारी। वो सोच रहा है पता नहीं क्या बातें कर रहा है। कहानी से देखो। हाँ, तो सबसे कॉम्प्लिकेट चीज़ उसको पकड़ाएँ, सबसे कॉम्प्लिकेटेड कॉन्टेक्स्ट वाली जिसमें पिछले 10 साल की हिस्ट्री पड़ी है, वो उस पहले दिन ही उसको पकड़ा दें। और फिर जब वो ना कर सके ना, तो फिर सबको बताएँ कि ये बंदा अच्छा है ही नहीं, मैंने कहा था कि इतना अच्छा बंदा कोई नहीं मिलता और इसको कोई फ़ायदा नहीं बंदे रखने का, पैसे ज़ाया हो रहे हैं। सो कंप्लेन ज़रूर करें, उससे फिर फ़ौरन रिलीफ़ मिलती है। क्लियर एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल ना सेट करें, आप उसको बता दें जनरल जनरल किस्म के कोई रूल्स, बट स्पेसिफिकली ना बताएँ कि तुम्हें ये टास्क दे रहा हूँ, तुम्हारे से ये आउटकम एक्सपेक्टेड है, महीने के एंड पे, हफ्ते के एंड पे ये मुझे तुमसे चाहिए। डोंट बी क्लियर अबाउट इट, डोंट बी एक्सप्लिसिट अबाउट इट, जस्ट बी जनरल एंड वेग कि जो मैं कहता जाऊँ करते जाओ बस रोज़ के रोज़। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी ना करें। आपको देखना पड़ता है ना कि आप एक दिन में आपने ऊपर टाइम शीट्स अगर रखी हैं, तो आपको पता है कि किन चीज़ों में टाइम नहीं लगाना चाहिए। तो वो डेलीगेट भी असूलन वही चीज़ें करनी चाहिए जो लो वैल्यूड हैं प्रोपोज़िशन में। तो वो अगर आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लें, तो कई दफ़ा आप सही चीज़ें डेलीगेट कर देंगे, वो नहीं करनी। एंड यू ऑल जब आप बंदा हायर कर रहे हैं बाहर से, तो आपके पास 2 चॉइसेस होती हैं। एक ये है कि आप बिल्कुल ही वेला सा बंदा ना फुल टाइम हायर कर लें, और एक ये है कि एक अच्छे से बंदे का टाइम स्लाइस ले लें, ठीक है? तो आपने निकम्मा बंदा रखना है फुल टाइम, उससे ये फ़ायदा होगा कि वो 0 टाइम्स 160 आवर्स देगा आपको, तो ये फ़ायदा है। अच्छा स्मार्टू बंदा अगर आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो आधा पचद्दा नहीं रखना, कीप द डम एस, ठीक है जी? तीसरा ये है कि इस तरह की जो फ़िज़ूल मीटिंग है ना, उनमें आप ना सिर्फ़ खुद आएँ, बल्कि औरों को भी बुलाएँ। उससे ये होता है कि सबका काफ़ी टाइम अच्छा लग जाता है। अ, ये नीचे इसकी जो बातें लिखी हैं, ये इत्तेफ़ाक से सही हैं। Useful meetings are to the point, they are brief. And do you really need a meeting, or is it just good for an email or a WhatsApp message? I think ये हमारे यहाँ काफ़ी क्रॉनिक है। अभी हम भी यही बात कर रहे थे कि मीटिंग्स यू रियली हैव टू बी केयरफुल कि वो मीटिंग एक्चुअली आपको चाहिए कि नहीं। सो द डेविल्स ओपिनियन इज़ कि आप बड़ी-बड़ी यूज़लेस सी मीटिंग्स करें, और उन मीटिंग्स में भी फ़िज़ूल बातों पे टाइम लगाएँ। हैं? ये वाली ठीक थी। मैं चेक कर रहा था कि आप समझ भी रहे हैं या खाली कहानी सुन रहे हैं। अच्छा जी। सो अब ये उल्टी बात है। जस्ट टू रीइटरेट, दिस इज़ द एग्ज़ैक्ट ऑपोज़िट, एवरीथिंग इज़ इम्पोर्टेंट। ये डेलीगेट ना कर सकने की एक बहुत बड़ी वजह ये है कि आप हर चीज़ को बहुत अहम समझते हैं। आप तफ़रीक नहीं कर पा रहे कि क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है और क्या चीज़ नहीं। अर्जेंट वर्सेस इम्पोर्टेंट, राइट? देयर इज़ इफ यू क्लिक ऑन दिस, अ नाइस वीडियो ऑन दिस। मल्टीटास्किंग करें, बहुत सारे काम बैक वक़्त खोल लें। 15 मिनट एक काम करें, फिर 15 मिनट एक और करें, फिर 15 मिनट एक और करें, फिर वापस पहले पे आ जाएँ, फिर बार ऐसे करते जाएँ। जो काम कर रहे हो ना, उसमें भी हर व्हाट्सएप मैसेज पे रुक के उसका जवाब दें। फ़ोन कॉल आ जाए वो सुन लें, बल्कि टाइम मिले तो बीच में फ़ेसबुक भी कर लें। तो थोड़ा-सा आपको ना टाइम ब्लॉक करना पड़ता है, वरना आपकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है। जब आपकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है, तो आप कहते हैं यार टाइम नहीं निकल रहा, मैं सारे दिन से बैठा हूँ, समझ नहीं आ रही किधर जा रहा है टाइम। नहीं, उसका टाइम हमेशा होता है। तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप बजाय इसके कि आप समझें कि मसला कहाँ है या फ़ोकस के साथ काम करें, आप ना कॉन्स्टेंटली फायर फाइटिंग मोड में रहें। उससे ये है कि आपकी नौकरी पक्की रहती है हमेशा। इधर आग लगी हुई है, इधर एड्रेस करें, फिर आगे जाएँ, उधर आग लगी होगी। तो कोई पीछे से जो सिस्टमैटिक प्रॉब्लम्स हैं, वो एड्रेस ना करें, फायर टू फायर चलें।
सोचें मत कि ये आग लगी क्यों थी, ये अर्जेंसी आई क्यों है, ये रिपोर्ट क्यों नहीं बनी, सिस्टेमिक रीज़न क्या है। जस्ट कि उसने कहा है ज़ोर से, तो आज मैं ज़रा रात लगा लेता हूँ, तो ज़रा मैं ज़ोर से काम कर लेता हूँ, कल फिर कर लूँगा, परसों फिर कर लूँगा, सिस्टेमिक चीज़ें नहीं सोचूंगा। उससे ये कि नौकरी लाइक आई सेड गारंटी। ये वह मीटिंग वाले में होना चाहिए था कि टेल एवरीबडी लॉन्ग एंड इररेलेवेंट स्टोरीज बिकॉज यू आर बोर्ड एंड लीव देम कंफ्यूज्ड अबाउट रेलेवेंस। आप ऐसी मीटिंग्स में बैठे होगे जहाँ एक साहब को एक लंबी सी कहानी आपको सुनानी शुरू हो जाते हैं और आप सोचते हैं यार इस कहानी का बाकी बात से क्या ताल्लुक है, ये सारी मीटिंग का मौजू क्या है और ये मैं यहाँ क्यों बैठा हुआ हूँ। ये बेस्ट मीटिंग यही वाली करनी है, होती एंटरटेनिंग है ये। और मैं खुद इन हजरात में शामिल हूँ। एंड लाइक आई सेड इनवाइट एवरीबडी, और जितने लोग आएंगे उतना ही मजा आएगा। हाँ जी, तो ये बड़ा ज़रूरी है, आखिरी पॉइंट है, इनवाइट एवरीवन द मोर द मेरियर, जिससे ज़्यादा लोग होंगे उतना मजा आएगा। से यस टू एवरीथिंग, आपने ना नहीं करनी कभी किसी भी चीज़ को। उससे ये होगा कि आपके पास काम का एक बड़ा सा ढेर लग जाएगा, तो जब भी कोई आएगा आप बता सकते हैं कि मेरे पास काम का ढेर लगा हुआ है। सो से यस टू एवरीथिंग, डोंट से नो टू एनीथिंग। अगर आप ना कहेंगे ना वो नाराज़ हो जाएगा, अगर वो नाराज़ हो गया तो कुछ हो जाएगा। uh, और वो सिर्फ आपको इसलिए पसंद करते हैं कि आप कभी ना नहीं करते। कभी सुना आपने फलाने बंदा ना नहीं करता है, जैसे काम कहते हैं कभी ना नहीं की, काम भी नहीं करता है कि ना भी नहीं करता, तो आपने ना नहीं करनी कभी। और अगर आपको कभी करनी पड़े तंग आके, आप भर गए हैं काम से और अब आपने ना करनी है, उस वक्त आप ना फट जाए, यार मैं तंग आ गया हूं तुम्हारी बातें सुन के। मैं 3 दिन से काम कर, बदतमीजी करनी है आपने, दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं सुनना। ये भी आप ठीक है एकदम फट गए ना आप, ठीक है। बजाय इसके कि आप सोच समझ के तहम्मुल से जवाब दें, नहीं, वो बाज नहीं आएगा, वो कही जाएगा चीज़ें आपको, तो आपने फट जाना और एक्सप्लोसिव और इम्पोलाइट हो जाना। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। I hope that you're all inverting this in your head and not enjoying the. I have a question. Assalamu alaikum. Who is that? Yes, sir. जी जी आपको डॉक्टर आवाज आ साहब रही है? आ रही है, ऐसे लग रहा है आपको जहाज के रेडियो से बोल रहे हैं। आई एम सो कंफ्यूज्ड के मौजू क्या चल रहा है, तो आपकी सारी बातें जो है मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ। जी मौजू ये चल रहा है टाइम मैनेजमेंट के बारे में। वी आर सेइंग एवरीथिंग दैट इज रॉन्ग अबाउट टाइम मैनेजमेंट, तो दिस इज द डेविल्स गाइड टू मैनेजिंग टाइम। ओके तो आप ओके जो कुछ सुन रहे हैं इसको उल्टा कर लें। ओके गॉट इट नाउ। डॉक्टर साहब ये तो अमल शुरू करते थे। ठीक है जी। दूसरा ये है कि जिस लम्हा आपको काम का आ जाए ना, आपने तभी उस पर काम शुरू कर देना। एक काम इधर से शुरू किया, दूसरा बंदा आ गया, आप दूसरा शुरू कर दें, तीसरा आ गया, तीसरा शुरू कर दें, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं सिंक्रोनस। रिक्वेस्ट करते हैं आप, साथ ही जवाब आ जाता है। इसका ऑपोजिट होता है ए सिंक्रोनस, के जहाँ आप टास्क दे के हट जाते हैं और फिर वो अपनी स्पीड पे करता जाता है और फिर जब जवाब आता है तो दे देते हैं। दैट्स ए सिंक्रोनस। तो अगर आपको व्हाट्सएप आए तो आपने फौरी जवाब देना है, फोकस नहीं करना। अगर आप किसी को वॉइस मैसेज भेज सकते थे, उसे कॉल करें, ऐसे नहीं। हाँ, वो बात नहीं सुनेगा आपकी, वॉइस मैसेज पता नहीं 10 मिनट बाद सुने, जब वो अपने काम से फारिग हो गया। आपने उसको भी कॉल करनी है, या बेटर येट उठ के चले जाएं उसके पास। उससे ये होगा कि वो भी काम पे हाँ, उसका भी सिंक्रोनस खराब होगा। और ये बैच बिल्कुल ना करें काम को। कई दफ़ा होता है आपने 5-7 काम आप इकट्ठे कर लेना, तो आप एक फ्लो में बैठ के उसको जल्दी ख़त्म कर लेते हैं। तो छोटे छोटे काम रखा करें, जैसे 50 चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही हैं, तो इसके अंदर एक वो होते हैं ऑफिस आवर्स, लोगों ने दरवाज़ों पे लिख के लगाया था, इतने बजे से इतने बजे तक आप तशरीफ लाएं, बैठे हमारे साथ, लेकिन बाकी वक्त में हमें काम कर लेंगे।
ये सही बात ये उल्टी नहीं है। अच्छा जी, अंडर डेलीगेशन दिस प्रीटी कॉमन, आई थिंक यू ऑल टॉक अबाउट दिस। यप। सो आप जब उसको काम समझा रहे होते हैं किसी को, अपने डेलीगेट को, तो क्लियरली ना समझाएं, वेगली समझा दें। और फिर अगर वो ना कर सके तो इट्स बिकॉज वो बेवकूफ़ है और अच्छे लड़के मिलते ही नहीं हैं इसलिए। तो कम्युनिकेशन जो है ना ऑफ द टास्क टू द डेलीगेट, especially fresh grads, is an art form. It's not easy, and you have to kind of understand their language and their situation because they are like maybe 12-15 years behind you. आप भूल गए होते हैं कि आप जब उस स्टेट में थे तो कैसे थे। So like I said, the universal truth is just complain. So just yeah, it's just bad people. दूसरा ये कि कोई भी काम किसी को भी साइन कर दें, अगर आपकी रिलेटिवली बड़ी टीम है तो ये मत देखने की कोशिश करें कि क्या चीज़ किसकी स्ट्रेंथ है। हर बंदा जो फारिग है ना उसको कोई भी काम कर सकना चाहिए। एक चार को फाइनेंस पे काम करते हाँ, हैं। वो फाइनेंस के अंदर भी 3-4 लोग हैं, इसका ये कॉन्टेक्स्ट है, उसका वो है, उसका वो है। हम ऐसे करते हैं एक्सट्रीम है हाँ हाँ, ये इंग्लिश स्विच कर सॉरी, मेरे से बड़े डेविल नहीं है। हाँ, तीसरा ये करें कि माइक्रो मैनेज करें। ये मत सोचें कि हफ्ते का काम देना, आप ये सोचें कि इसको मैंने ना 10-10 मिनट के टास्क देने, फिर मैंने पूछना है किया है कि नहीं किया तुमने, अभी तक नहीं किया, अब ख़त्म होगा ये। और जाहिर है फिर अगर वो ये ना कर सके और वो तंग आ जाए कि ये बॉस मेरे सिर पे चढ़ा होता है, उस टाइम हमने गुस्सा करना है और डांटना है उसको, और प्रेफरेबली इतनी ज़ोर की डांटना है कि वो चला जाए। हाँ, ये चौथा बड़ा ज़रूरी है कि आपने कोई ना कोई बहाना ज़रूर सोच के रखना है। अगर ये ना हो सके काम डेलीगेशन से, तो आपने कोई बहाना पतली गली तैयार रखनी है आपने। और ये बिल्कुल नहीं सोचना कि मैं और मेरे गोल के बीच में जो भी चीज़ है ना वो एक एक्सक्यूज़ है। एवरीथिंग बिटवीन मी एंड माई गोल इज़ एन एक्सक्यूज़, ये एक फ्रेज़ है, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं सुनना। तो देर इज इट्स ऑलवेज समबडी एल्सेस फॉल्ट। तो हाँ, अच्छा, बाकी आपको डेलीगेशन नहीं आती तो नहीं आती, बस आप कभी आ भी नहीं सकती, तो आप कोशिश भी ना करें डेलीगेट के। हो सकता है आप डेलीगेट करें और वो गलत हो जाए, और गलत हो के काम ख़राब हो जाए, तो इसलिए आप कभी डेलीगेट करें ही मत। अगर आपने की तो आप दोज़ख में जाएंगे, मेरे पास आएंगे। तो ये नेवर डेलीगेट, मेक सेंस, नेवर डेलीगेट, क्योंकि आप अच्छे नहीं हैं इस काम। ये टेक्नोलॉजी इज़ अ रियल, जिसको लेवर कहते हैं, इट डज़ हेल्प यू स्केल बेटर। तो अगर आपने किसी को काम करना हो ना, तो कोई टास्क मैनेजमेंट सिस्टम में ना डालें जहां वो ऑर्गेनाइज करके उसको प्रायोरिटाइज करके सीक्वेंस में एग्जीक्यूट कर सके। चल के उसके पास जाएं, उसको कहें यार ये काम करना, फिर आ जाएं। और या फिर अगर बहुत ज़्यादा आपको, तो किसी पर्ची पे लिख के दे दें उसको, कागज़ पे लिख लें, पैड पे लिख लें। तो इससे ये होगा कि वो वर्बल वर्बल काम रहेगा, बाद में पकड़ भी नहीं सकता, वो कहेगा मैं तो भूल गया था, आप आके गए थे। तो very easy. Simply just don't use technology to manage your time and your tasks. That's the easiest thing you can do. बस रिमाइंडर्स भेजते रहें रोज रोज। काम की जिम्मेदारी नहीं लेनी है आपने। ओनरशिप जो है ना बहुत बड़ी मुसीबत होती है। जिस लम्हा आपने कहा ना कि ये वाला काम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इसको ओन करता हूँ, वहाँ से आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सो बेहतर है कि आप किसी भी चीज़ की ओनरशिप ना लें। हर चीज़ में कोशिश करेंगे आज की बजाय कल हो जाए, बिकॉज टुमारो इज़ बेटर देन टुडे। और अगर आपने जल्दी करने की कोशिश की, वो और काम दे देगा, कि आपने जल्दी नहीं करना। इससे प्रोडक्टिविटी बहुत बेहतर हो जाती है।
दूसरा, आपने ओन नहीं करना जब तक बिल्कुल मजबूरी ना बन जाए ना, कुछ ज़बरदस्ती हो, कोई कहे कि ये आप ही का काम है तो आप करें, वरना कोशिश करेंगे आप ये कहेंगे ये उधर फंसा हुआ है, ये उसकी वजह से था, मुझे वो चीज़ चाहिए थी, मुझे वो नहीं मिल रही। इससे आपको इतना वक्त मिल जाएगा कि आपका वक्त का मसला हल हो जाएगा, क्योंकि आप सारा दिन किसी और की वजह से बैठे होंगे, तो इंतज़ार में तो सारा दिन बड़ा अच्छा गुजर जाता है। किया लेटा साउंड और आखिरी ये है, नहीं किया है। आखिरी ये है कि आपने अपने डेलीगेट्स की तो जिम्मेदारी लेनी नहीं है। आपने कहना जी मैंने तो किया ही नहीं ये काम, ये तो मेरा जो वो असिस्टेंट था ना उसको दिया था मैंने, उसने खराब कर दिया। तो इससे ये है कि आप पे कभी जिम्मेदारी नहीं आएगी, ओनरशिप नहीं लेनी है आपने। वालेकुम, हाँ बैठेंगे आपसे। एडहॉकिज्म बड़ा ज़रूरी है जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एडहॉकिज्म का मतलब है कि आपने किसी चीज़ को ना ऐसे नहीं देखना कि वो कोई सिस्टेमिक प्रॉब्लम है या वो बार बार आती है। ठीक है, हर मसला यूनिक है, हर मसला दुनिया का यूनिक है, और वो एक बार ही आएगा और दूसरी बारी कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर उसके ऊपर प्रोसेस बनाने का क्या फ़ायदा, कोई सिस्टम्स, एसओपी, कोई प्रोसीजर, क्योंकि एक ही बारी तो ये आया है। सो चेकलिस्ट, गाइडलाइंस, कोई टेम्पलेट्स हर चीज़ के बनाने से कुछ हासिल नहीं होगा। ट्रेनिंग्स अपनी टीम के लिए मत बनाएं, क्योंकि हर मसला यूनिक है। ट्रेनिंग बनाने का फ़ायदा क्या, वो जब तक आप ट्रेनिंग बना के फारिग होंगे वो मसला बदल गया होगा। तो ये ना करें, हर चीज़ एड हॉक होती है, और एड हॉकिज्म से ये होता है कि टाइम बहुत बच जाता है। सॉरी, ये तो मुझे बता देगी सही है कि गलत है। That's the only thing जो कि शायद सही सही है। है। ये अभी तक मैंने सुनी है। दैट इज ट्रू, दिस इज द ओनली थिंग दैट मैटर। आपका टाइम, आपकी सब चीज़ें, नो बडी वैल्यूज एनीथिंग यू डू अनलेस यू आर चीपर, बेटर और फास्टर देन योर कॉम्पिटिशन। इसलिए डेलीगेशन और टाइम मैनेजमेंट बड़ी ज़रूरी है। बिकॉज आप जो मर्जी किसी को बताते रहें कि मैंने इस पर बहुत टाइम लगाया है, मैंने बड़ी मेहनत की है, ही ओनली केयर्स अबाउट दीज थ्री थिंग्स। जो आपने प्रोड्यूस किया है क्या वो आपके कंपटीशन से सस्ता था? इज इट faster than your competition? Is it better in quality than your competition? All of differentiation is about these three things. And so that's all that really matters. That's it. I think so. If you're still confused, तो ये डेक ले लें और इसको उल्टा कर लें, तो आपको काफ़ी सारे टिप्स मिल जाएंगे। पहले मैंने सीधे लिखे थे, मैंने कहा मज़ा नहीं आ रहा, तो मैं उल्टे कर दिए। हाँ। वो जहाँ जाग रहा था वो से आप उसको फॉलो कर ले। हाँ। यही बात है। हम जब स्कूल में बस पे जाते थे ना, एक बच्चा था, वो ना बहुत तंग करता था। हम उसकी जो काम करते थे, यहाँ बैठ के तो नहीं बैठते थे, उसे लड़ाई झगड़े करते थे। हम लोग सोचते क्या करें, जब बस चलती थी रिवर्स सही थे, खबरदार मुझे बात चलाने थे। अभी सोच में पड़ गया, मैंने हर सब उठा कर वो खड़ा है कि मुझे वो याद आ गया कि उसके साथ भी चीज है। आई थिंक डेलीगेट करो, घबराने वाली बात नहीं है। कुछ गलत हो जाएगा फिर ठीक हो जाएगा। जस्ट हायर गुड पीपल, you know, give them tasks clearly as you can, pick the right person for the job, and view things systematically, not ad hoc, case to case basis. It's not that hard, gets much better with practice. And you can't grow without it, that's the simple fact. That's why you have to do it. मेरा ख्याल है ज्यादातर लोग ना, हम इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम लोग स्टक हो जाते हैं टास्क की प्रायोरिटाइजेशन के ऊपर, क्योंकि उसमें आपके पास उनके एक डेडलाइन भी है, उसके हिसाब से अब आपने चीजों को प्रायोरिटाइज कैसे करना है, उसकी प्रायोरिटी सेट कैसे करना है, Yep. के ऊपर कोई जेन्युइन सा एक अगर फॉर्मूला कोई अगर किसी के पास है एप्लीकेबल तो So इसमें एक वीडियो का लिंक है, अर्जेंट वर्सेस इम्पोर्टेंट। ठीक है, सो अर्जेंट इज एनीथिंग दैट यू नीड इन द नेक्स्ट 15 minutes और समथिंग, बट इम्पोर्टेंट आर थिंग्स दैट ऐड वैल्यू, राइट? इफ आई एम आस्किंग यू फॉर अ रिपोर्ट, उसका मेरे रेवेन्यू से उसका क्या ताल्लुक है, या मेरी बॉटम लाइन से उसका क्या ताल्लुक? कुछ चीज़ों का इमीडिएट होगा, आप देखेंगे कि हाँ इस रिपोर्ट के बगैर, इस डेटा एंट्री के बगैर
ये उमर जो है ना अपना काम ही नहीं कर सकता, इसका बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता, या ये कोई प्लानिंग नहीं कर सकता, स्टफ लाइक दैट. दोज आर थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट, दे ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू. बाकी आपको हर बंदा जब भी उसको काम सूझेगा ना वो आएगा अर्जेंट ही कहने. आप कभी कोई बंदा आके ये नहीं कहता कि एक लो प्रायोरिटी टास्क, इट्स ऑलवेज अर्जेंट. So you have to kind of develop that barometer yourself on what you think actually adds value to him, and just rank that in degree of importance and maybe explain it to him as well. If you leave it to their demise, every task is urgent. आप लोग क्लिकअप पे डालते हो वहां पे भी थोड़ी सी प्रायोरिटीज कोशिश क्या करो कि अपने नुक्ता नज़र से क्लियरली डाल दो. पीछे मैंने को पता नहीं टास्क कोई उनसे डिस्कस कर रही थी कि वो अर्जेंट मार्क हुआ था. मैंने कहा, मुझे तो कोई इतनी जल्दी नहीं है इस पे, वो डिफ़ॉल्ट एंट्री उसकी अर्जेंट है, तो वो फिर अर्जेंट के हिसाब से काम कर रहे थे उस पर. हालांकि अगर आप सुबह उठ के टास्क लिस्ट देखें तो आपको पता चल जाता है कि इस वक्त मेरा टॉप ऑफ द लिस्ट प्रॉब्लम क्या है. लेकिन अगर आप फायर फाइटिंग मोड में ना कॉन्स्टेंटली, आपको पता ही नहीं चलता कि आप कर क्या क्या रहे हैं. बस आप एक फायर से अगली फायर से अगली फायर, कौन बैठ के हिसाब लगाए. वो पता है आपको ट्रियाज जो होता है, अम, अगर आप हॉस्पिटल में है ना ड्यूरिंग अ वॉर, तो मिलिट्री हॉस्पिटल्स में ट्रियाज एक चीज़ होती है, अर्जेंसी, इम्पोर्टेंस और क्या, क्रिटिकलिटी. कि पेशेंट्स आ रहे हैं जंग 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 फ्रंट लाइन से, ठीक है ना, ये तीन है ना. हाँ, इसको यूजुअली हॉस्पिटल्स में भी इस तरीके से, नॉर्मल हॉस्पिटल्स में भी बिल्कुल होती है, प्रायोरिटी सेट होती है. बिल्कुल इसको कहते हैं ट्रियाज. ट्रियाज कर रहे हैं इसको तीन चीज़ों से ना. तो अब पेशेंट्स आ रहे हैं आपके पास, आपको नहीं पता कर्नल साहब की जान बचानी है कि मेजर साहब की बचानी है कि सोल्जर की बचानी है, जिसका हाथ टूटा है उसकी बचानी है या जिसको जरीट लगी है उसको पहले इलाज करना है, और कौन सी का सबसे जल्दी करना ज़रूरी है, कौन ब्लीडिंग से मर जाएगा और कौन अभी घंटा बच जाएगा. तो डॉक्टर के पास जो एंट्रियाँ आ रही है ना इमरजेंसी की, वो ट्रियाज कर रहा है तीनों को. वो देख रहा है कि कौन सी चीज़ सबसे क्रिटिकल, सबसे अर्जेंट और इमीडिएट अटेंशन मांगती है, उसको वो प्रायोरिटाइज करता है. उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसने उसके अंदर बेस्ट पॉसिबल डिसीजन लेनी. सेम थिंग है, कौन ला रहा है, कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी अर्जेंट है. यू रिकंसाइल द थ्री एंड देन यू हैव सम आइडिया कि क्या. कोई चीज ऑपरेशंस, तो आपके रनिंग ऑपरेशन, बिजनेस ऑपरेशन, अगर कोई ऐसी चीज है जिससे आपको ऑपरेशन रुकता है, वो सिर्फ प्रायोरिटी दे देती है. Because in order to not want your operations to be stopped, ये जिससे आपका रनिंग ऑपरेशन जो है वो रुक जाए, वो फिर आपकी प्रायोरिटी फोकस हर लेवल पे देते. एग्जैक्टली. जैसे किसी चैनल बंद हो जाता है जैसे मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ, एक टेलीकॉम की टिपिकल, ठीक है, आप उसमें दुनिया भर का काम हो रहा है, लेकिन अगर उसकी फाइबर कट जाती है और उसका सर्टन एरिया डाउन हो जाता है, तो सीईओ से लेके आखिरी बंदे जो है ना वो सारे उधर, उसका उनका रेवेन्यू उस वक्त जो है वो आना बंद हो जाता सिविरिटी है ना, एक तार से 1000 कस्टमर इम्पैक्ट हो रहा है. Right. तो जब आप उसको रेवेन्यू की सेंस में देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इसका रेवेन्यू इम्पैक्ट ज्यादा है, हेंस उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, हेंस इसी बात में है. जो आप फिर चलता हुआ बिजनेस को बंद करेंगे, वो आप जितनी बड़ी स्ट्रैटेजी वगैरह डिस्कस कर रहे हो, दैट शुड टेक. so I think everybody just needs to develop a bearing and understand कि ये वाले टास्क का eventually रेवेन्यू से क्या ताल्लुक है. तो जितना दूर का ताल्लुक है उतना ही you can sort of deprioritize it in your list. ये यहाँ पढ़िए आप, अगर वन नोट आपके पास है तो यहाँ जाके टाइम सर्च करना, टाइम मैनेजमेंट. तो ये यहाँ प्रेजेंटेशन पढ़िए अगर किसी ने उल्टी करके देखनी हो तो. ये आपके पास एक्सेस आ गई है इसकी. उम्मीद है कि So this OneNote is the knowledge base. Everything that we learn, we can add to this. So you can search it for anything that you're stuck on and find stuff. तो ये जो हम शेयर पॉइंट के पोर्टफोलियो कंपनीज में जो डेटा डाल देते हैं, does it reflect there as well? Yeah, you can add as many books as you want here. ये सारी अगर हम वहीं पर कर रहे हैं तो वो यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है. uh, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि वो शायद वो अलग से चल रहा है. मैं आप सारा बूट कैम्प वहाँ पर अपलोड कर दूँ folders में. पोर्टफोलियो कंपनीज के फोल्डर शेयर पॉइंट पे. नहीं, फोल्डर वाली चीजें यहाँ नहीं आती हैं और सर्च नहीं होती यहाँ से. वो आप उधर से फोल्डर से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगी. मेरी सजेशन ये थी कि फोल्डर में ना डालें चीज़ें, या अगर आपको रखनी पड़ रही हैं तो वहाँ रख के यहाँ लिंक कर दें. जैसे ये फाइल, ये पीपीटी फाइल है, मैं इसको फोल्डर में भी डाल सकता था, लेकिन यहाँ डालने से वो सर्चेबल हो जाती है.
अब किसी ने अगर खाली टाइम मैनेजमेंट या डेलीगेशन सर्च किया होता तो ये मिल जाती उसको। तो आपने जो फर्क पुरानी प्रेजेंटेशन हैं? वो डायरी नोट तक नहीं, ये तब का पड़ा हुआ है, इसके अलावा भी चीजें थी कुछ यहाँ नीचे। एक इसमें फिर हमने ये कहा लिखा है कि ये नहीं करना। ये सारे एक बंदा ये सारे नहीं करने पाया ना। किसी के साथ शेयर करेंगे यार ये हमारी टाइम मैनेजमेंट की वो मन ही ना लगे देखो वाकई। लिंक्डइन पे डाल देना। नहीं तो वो उसके बाद ये बोले कि ये और उसके ऊपर कमेंट्स मांग ले। लिंक्डइन पे डाला था मैंने, डाला था मैंने। हाँ, इसकी बात भी सही है वो कही यार ये सारे काम तो मैं पहले ही कर रहा हूँ। दैट्स द आइडियल सिचुएशन राइट। ये जो जोर की शुरू में हंसे थे ये इसीलिए हंसे थे क्योंकि वो ये कर रहे थे। मैंने जब आपकी पहले 10 मिनट सुने ना, पहले मैंने सोचा कि मैं अच्छा एक बात से डिसएग्री करता हूँ, मैं इससे भी डिसएग्री करता हूँ, इससे भी डिसएग्री करता हूँ। फिर मैंने रियलाइज किया, मैंने कहा नहीं ये कुछ और चल रहा है, मुझे नहीं पता। या बिल्कुल ही पागल हो गया। एकदम मैं भी नहीं इलाज कर सकता। और वो किसी ने घर को भी उठाया होगा ना, तो सीधी सीधी होती ना प्रेजेंटेशन, बड़ी बोर होनी थी। इस तरह कम से कम बंदे का ज़हन चलता रहता है कि ये कहने की क्या कोशिश कर रहा है। फील हो रही है, हैं? डिस्टी फील हो रही है। ये और भी अच्छी बात है। नहीं तो आप उनके कहने का मकसद ये नहीं कि आप सारे लोग करें, पूरा टीएसटी इस टाइम इस मॉडल के ऊपर अरे कोई ऊपर से लेके नीचे तक, तो इसलिए सिर्फ अपने पे ना लें। इट्स जस्ट अ कलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। नहीं गया है मेरे पे ओनरशिप नहीं लेनी। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा ये एंटरप्रेन्योरशिप रेफरेंस वाला जरा खोलिएगा। कौन से वाला? अब प्रोडक्ट मार्केट फिट क्या कह रहे हैं, CH4 का कोर्स ये लिंक्स डाले ना आपने तो फाइल क्या उधर आप इसी तरह से कह रहे हैं डालने, तो मुझे अब समझ नहीं आ रही है कि वहां पर जो अपलोड किया उसका लिंक यहाँ पर कैसे लेकर हैं? ये कोई वर्ड एक्सेल की फाइल है ना? जी जी वो एक्सेल की फाइल आप यहाँ ड्रैग करेंगे ना, इधर नीचे खोल देगा, इधर ही डाल देगा इनलाइन। जो फाइल है वो यहाँ पर भी एक उसकी कॉपी रख दी जाए और एक वहां पे भी रख दी जाए। यहीं रख लें, वहां रखने की जरूरत नहीं, यहीं रख लें, वहां रखने की जरूरत नहीं। एंटरप्रेन्योरशिप फिर हमने वहां पर क्यों बनाया, वहां वहां नहीं रखनी होनी। कुछ चीजें होती हैं इतनी बड़ी साइज में कि वो यहाँ फिट नहीं आती हैं। मसलन आपने वीडियो शेयर करनी है 350 MB की ना, वो यहाँ इंसर्ट नहीं करने देगा आपको। वो फोल्डर में रख लें, उसको लिंक कर लें। लेकिन जो छोटी मोटी चीजें हैं ना, उनको यहाँ वो एक फ्लो में आ जाती हैं। फोल्डर्स के अंदर ढूंढ ढूंढ के कोई भी नहीं देखता। मेरी हिस्ट्री यही है। क्योंकि आप जानते थे तुरंत कितना अब एक जगह मैंने यहाँ पर तो पहले कर दी थी, ये सारी अपलोडेड ही है, लेकिन वो जिस तरह लिंक क्रिएट किया हुआ ना, जब वो कह रहे हैं कि फाइल ड्रैग करके हम यहाँ पर, यानी अगर आप इस लिंक को क्रिएट करेंगे ओपन करेंगे तो ये फाइल खुलेगी नहीं। ये लिंक भी अपडेट हो गया था उसने, जब वो लोकेशन चेंज की है ना, खुल रहा। जैसे एक बता रहे थे कि आप ग्रोथ के ऊपर चीजें का डायरेक्ट टेक्स्ट नहीं है, कोई इधर आया चल रही है। ऐसे कर लें जैसे आप चेंज एडिट किया था, क्या इसको तो मैंने एडिट किया था, ये आप कहते हो बोलिए नहीं पर जो आपके पास आ गई, ये जो उम्र मैं शेयर पॉइंट से खुलवाई थी आपसे। जैसे मर्जी कर लें, डजंट मैटर, व्हाटएवर मेक्स यू कंफर्टेबल। इस तरह सर्चेबल नहीं होती अगर आप फोल्डर में डालते हैं, इस तरह सर्चेबल होती है। बट अगर सर्च नहीं करनी तो ठीक है, वैसे रख लें। शेयर पॉइंट देता है सर्च इंडेक्स वगैरह, ये वो इंप्लीमेंट करता था वो भी, हाँ वो भी करता है। वो बल्कि रूट लेवल पे भी करता है। उस पर काम करें, नुमान नहीं आया ना, वो काम कर रहे हैं उस पर कि वो पार्टनर काउंसिल का पोर्टल इतना बेहतर हो जाएगा, आप वहाँ से जब सर्च करें ना, तो सारी वन नोट्स के अंदर और फिर सारी फाइलों के अंदर से चीज़ निकाल के वो आपको बता दे कि आप जो ढूंढ रहे हैं वो यहाँ पड़ा है। क्योंकि इसमें जो मटेरियल पड़ा है वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर बहुत सारा मटेरियल है जो आपका सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मैनेजमेंट गवर्नेंस के ऊपर बहुत सी चीज़ें हैं, तो वो पढ़ने से नहीं मिलती। वो जब आप जिस चीज़ में फंसे हुए हो ना, सर्च करो तो मिल जाएंगी। टाइम ऐसे ही बचना है, वरना पढ़ने बैठे बंदा तो वो तो 2 साल तो उसका रीडिंग टाइम है। सर्च फॉर इट। एक वो कर लेंगे नेट से, जैसे उस मामले में बता रहे थे कि इन्होंने जो लास्ट खोला था इधर, वो हमने माइग्रेट कर दिया दूसरी साइड पे, तो वो फिर आउटडेटेड था। वो थोड़े से टीदिंग इश्यूज हैं, हाँ, वो रिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है जी, आई डोंट हैव एनीथिंग। हाँ जी आपने डाली थी नेक्स्ट ट्रेनिंग
मिस्टर अमन ने कहा था टाइम इसमें की ट्रेनिंग चाहिए। और भी तो फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि इसमें चेंज कर दें अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस वाली बात को। मतलब अगर उसका मूड अच्छा नहीं है कस्टमर में, बट वो कहता भी चाहिए, हमें पता है कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अर्जेंसी दिखा रहा है ऊपर। You have to draw some boundaries. You have to draw some boundaries. Otherwise, if you are Mr. Yes and you Yeah. say yes to everything, you will always be short of time because you have to remember कि दूसरी साइड पे जो बंदा है ना वो भी ट्रेन हो रहा है आपकी हैबिट से। वो कहता है जरा सा मैं गुस्सा करता हूँ ना तो ये कर देता है, फिर वो गुस्सा ही करता रहेगा आपसे। तो थोड़ा सा यूजुअली फर्स्ट टाइम अगर आप उनको अकोमोडेट कर लेते हैं तो फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट टाइम एग्जैक्टली अगर आप बाउंड्री खुद आउट ऑफ द बाउंड्री जा रहे हैं फर्स्ट टाइम इनके लिए, देन वो एक्सपेक्टेशन आपसे रखेंगे, व्हिच इज accommodation is not a bad idea, but value addition is more important. आप बहुत जल्दी से एक गलत शीट बना के भेज दें, उससे बेहतर है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट शीट थी तसल्ली से तामुल से एक ही बारी ठीक से बना के भेज दें। आई थिंक इन द लॉन्ग रन ही विल वैल्यू इट मोर। और अगर कोई बिल्कुल जिटरी सा बंदा है जो कहता है कि मैंने भी कहा है तो अभी फौरन और इमीडिएटली होता क्यों नहीं है, मे बी अ बैड कस्टमर, देन यू कांट रियली डेलीगेट। एक और चीज नहीं है ना, एक्चुअली करता ये हमारी बात शुरू हुई थी, जैसे हम सबसे पूछा गया था कि व्हाट इज स्टॉपिंग यू, फिर इसमें जवाब आया कि नहीं टाइम का सकता है। मेरा अपना उसमें एक व्यू है कि ये थोड़ी सी जनरल चीज है, अपने अपने काम में देयर मस्ट बी सम डिग्री एप्लीकेबल टू ऑल, के अपने अपने काम में जो है वो काम उसको थोड़ा लेट करें ज़्यादा करें। लेकिन ज़्यादा जो चेटिंग है मुझे ये थी कि क्योंकि हम सारे अपनी उसकी एंटरप्रेन्योरशिप के जो कॉन्टेक्स्ट के ऊपर है वहाँ फंसे हुए, अपने नॉर्मल डेली टास्क में नहीं फंसे हुए। रियलिटिवली उधर भी कोई कभी बेशी होगी, लेकिन उसमें फंसे हुए, वो एक कंफर्ट जोन से निकलने वाला फैक्टर है। तो वो उसकी वो एलिमेंट्स हैं, वो उसके पैरामीटर्स हैं, कंपोनेंट्स हैं जो कि हमने नहीं किए, उसकी रेप ट्रेनिंग होनी चाहिए। वो एक खौफ है यार वो गलत कर दूंगा सही कर दूंगा, वो ज्यादा एक फेयर फैक्टर है मेरे ख्याल में। खौफ से उधर एक चाहता है। वो आपने दूसरी दबाव में उसको चाहता कह दिया है। और दूसरा एक चीज मैं इसमें यही ऐड करूंगा कि if you आप देखना चाहते हैं ना कि आप अपना टाइम कैसे पास कर रहे हैं तो रिवर्स इंजीनियर करें इसे। आप देखें लास्ट 6 मंथ्स आपने कैसे गुजारा, 6 महीने पहले जो आपके गोल से कि आपने उसको कितनी परसेंटेज जो है ना उसको अचीव किया है और क्यों नहीं अचीव किया। 6 महीने इज मोर देन इनफ। आप बेशक इसके 2-3 माइलस्टोन्स रख लें, आप उसको चेक करते हैं कि क्या मैं अगर ऐसे ही चलता रहूंगा तो क्या जो मेरे गोल्स थे वो मैं अगले 6 महीने में अचीव कर सकता हूँ। तो अगर नहीं कर सकता हूँ तो आई कहाँ मैंने चेंज करना। ठीक है, समटाइम्स डेलीगेशन वर्क फॉर यू, समटाइम्स नॉट। समटाइम्स आपको लगता है, जैसा मैंने आपको मेंशन किया कि डॉक्टर यासर से बात करके मुझे सिर्फ इतना पता चला था कि जी मैं 10 चीजें बेच रहा हूँ तो मुझे सिर्फ 4 पे फोकस करने की जरूरत है, 6 आर नॉइस फॉर मी। दूसरा पॉइंट ये है कि डेलीगेशन इज अ जर्नी। अब मैं आजकल मेरे लिए तो डेलीगेशन फेल हो रही है, ये नहीं कि मैंने की नहीं है, मैंने पास में भी करता है, मैंने अभी भी की है, वो बाउंस बैक हो जाती है, उस पर आइट्रेशंस लगती हैं। हर बंदे का कैलिबर है। मैंने अपनी तरफ से बहुत एक अच्छा बच्चा हायर किया, एक्सपेंसिव हायर किया और मैं उससे डेलीगेट कर रहा हूँ। ठीक है, और तो क्यों फेल होती है? तो फेल इस वजह से होती है कि जो कस्टमर एक्सपेक्टेशन सेट करना है ना उसके ऊपर उसका एक्सपोजर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो उससे बेहतर बंदा नहीं मिल रहा था? असल में ये उस रोल के ऊपर मैं ऑन बोर्ड कर रहा हूँ। इज मोर लाइक क्या कहते हैं, कमल भी बार बार कहते हैं कि आप उसको इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे उसका इमोशनल पोर्शन जाना थोड़ा बेहतर लगता है। तो अब ये है कि अगर बात करना वो इमोशनल क्वेश्चन ये है कि वो चीज़ों को ना जल्दी बात करें। हाँ वो सर। तब लेट्स से अब कल की कॉल के अंदर मैं अगर एक बताऊँ तो वो ये है कि जी एक मेरा कॉम्पिटिटर भी बैठा हुआ है वहाँ पे और क्लाइंट भी बैठी हुई है, और तो क्लाइंट बता रही है तो वो अब वो सिंप्लीफाई नहीं कर रहे। मैंने सिर्फ बैठ कर उसको सिंप्लीफाई किया कि देखो ये जो फेस चल रहा है उसके ऑन बोर्डिंग का पूछा जा रहा है। अब वो कहती है ऑन बोर्डिंग क्या होता है, मुझे नहीं पता, मुझे बताओ ऑन बोर्डिंग क्या होता है। कोई उसको ऑन बोर्डिंग बता नहीं पा रहा था, इवन वो कॉम्पिटिटर भी नहीं बता रहे थे। तो ऑन बोर्डिंग इस चीज़ को कहते हैं, और अब आपने जो ऑन बोर्डिंग का फ्लो बताया है इसमें आपने पोस्ट ऑन बोर्डिंग भी बता दिया। ये एलिमेंट्स आपके पोस्ट ऑन बोर्डिंग के आ गए हैं।
तो कहती है अब ये चीज़ मैं आपको इन्फॉर्मेशन कैसे बताऊं कि एग्जिस्टिंग हम अपने बिजनेस के अंदर ऑन बोर्डिंग कैसे करते हैं, तब मुझे आप ये अपना कस्टमर समझें और मुझे ऑन बोर्ड कर लें। इसके ऊपर फिर ये जब होगा, इसके ऊपर ये एक्सरसाइज हो जाएगी, निक बैठ के यूजर जर्नीज इसके बना लेगा, यूजर जर्नीज बनेंगे तो फिर बैठ के हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन की एस्टिमेशन करते हैं। अब ये जो एक्सपेक्टेशन है, अब ये उसको खुद भी नहीं पता कि जी उसके वो स्किल्स इतने डेवलप नहीं है कि वो इस लेवल पे आके उस क्लाइंट को सिंपलीफाई मैं कर। वैसे आई वुड बेग टू डिफर। आई थिंक कि हमने एलाइड कितने साल, 14-15 साल चले, जितने डेवलपर्स थे मेरे से बेहतर थे। I have been one myself for a very long time, and they were much like I was a very good developer in my time, but everybody I hired knew this better than me. I think वो जो फ्रेज है ना कि फाउंडर के सिर्फ दो काम होते हैं, अपने से बेहतर लोग हायर करना और पैसे रेज करना। ये पहला नहीं करते, वी रियली डोंट डू इट। ये हो नहीं सकता कि बाजार में कोई डेवलपर नहीं मिलता जिसको ऑनबोर्डिंग का ना पता हो। मिलता है, महंगा है, हमारी सिचुएशन में फिट नहीं आता, वो रिस्क नहीं लेना चाहता, सम अदर रीजन, बट ही एग्जिस्ट्स। वी कांट अफोर्ड टू हायर हिम बिकॉज वी डोंट हैव एनफ मनी, बट द वे आउट ऑफ दिस ट्रैप इज टू रेज दैट मनी एंड देन हायर समबडी बेटर देन योरसेल्फ। आई थिंक आप ये कह सकते हैं कि एक बंदा मुझे अगर लेट से काबिल नजर आ रहा था ना, मुझे लग रहा था कि मैं से ना आपसे बेहतर है, ऑटोमेशन और सोल्यूशन के अंदर जो है ना मेरे से बेहतर है। नहीं, that is a very comprehensive part. ठीक है। If you're genuinely hiring somebody जो आपसे बेहतर है ना, in every sense, नहीं, वो then जिस you should टास्क have की to- हायर कर रहे हैं मैं कह रहा हूं, उसमें देखना जरूरी है, समस्या है कि हमसे बेहतर है कि नहीं। तो फिर वो सिर्फ उस टास्क में हेल्प करेगा ना उसको। Obviously, अब लेकिन असल- he needs to leave that position. नहीं, That अब ये- position is a collection of tasks. अब कभी एक है तो फिर अगर दूसरा। अगर अगर इस तरह से मैं वैल्यूएट करने बैठूंगा तो मैं ऑनेस्टली ये कहूंगा कि मेरी टीम के अंदर ना बहुत सारे बच्चे बहुत सारे एरियाज में मेरे से बेहतर हैं, पर जहाँ पे वो सारे मार्क खा रहे हैं और मार्केट में मुझे अभी तक मैंने बहुत सर्च करने की कोशिश की है, जो जहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ना एक तो मिले जो क्लाइंट को सिंप्लीफाई करे, क्लाइंट के मसलों को सिंप्लीफाई करे, वो मुझे बच्चा नहीं मिलता। वो आप- इवन उबैद तो किसी हद तक कर लेता है, बाद में ये भी कॉम्प्लिकेट। आप यहाँ लोगों से तो मिले हो ना, उमर ताहिर से, अहमद से, उस्मान फारूकी से, उस्मान जमील से जमील से मिले हो ना, वो बेहतर है। देखिए, अब वो आ जाते हैं, वो दोबारा 18 साल एक्सपीरियंस, 15 साल एक्सपीरियंस, पर हैं तो सही ना बेहतर, इस लेवल के ऊपर जाके बैठे हैं। तो कॉस्ट का ही मसला है। अब मेरे मेरा एक और क्वेश्चन जो है। जो डेडी है ना मेरे पास, वी हैव रिकंसाइल्ड, हम कहते हैं हमारी जेब में इतने पैसे हैं, यही आता है। फिर वो इट्स अ डाउनवर्ड स्पाइरल। हम अपने से जरा सा माड़ा चुनते हैं या किसी एक एरिया में हमसे बेहतर चुनते हैं, एंड देन देयर इज मच टू कंप्लेन अबाउट, बिकॉज वो फिर कोई दो चीजें कर सकता है तो दो नहीं कर सकता, इधर ऊपर है तो इधर नीचे है। अगर आप ये देखें कि लेट्स से इस क्लाइंट के पास मैंने अपने आप को सेल किया नहीं, ठीक है, जो एक रोल है जो कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की के अंदर वो उसकी जो जेडी बनती है वो 7-8 साल का बंदा जो है ना वो फिल करता है, उसके लिए 15 साल या 10 साल की जरूरत नहीं। उसके लिए तो आपकी जरूरत ही नहीं ना होनी चाहिए। द कस्टमर हैज हायर्ड समबडी विद 8 years ऑफ एक्सपीरियंस, सो ही नीड्स टू लिव विद द प्रॉब्लम्स ऑफ समबडी अब विद ये है 8 कि years ये of experience. जबरदस्ती कस्टमर को मैंने बताया कि यू नीड दैट। अब यहाँ पे जब मैं कस्टमर के साथ पिछले 6 महीने से